हेलो फ्रेंड, आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत एवं विश्व का भूगोल। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारत और विश्व का भूगोल। तो ये भूगोल क्या होता है, ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या हमारे लिए फैक्ट जरूरी है, हर एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आगे इसको बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को मेरे बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं आज आपको भूगोल पढ़ाऊंगा और ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। तो ये हमारा जो एग्जाम रहेंगी वो रहेंगी एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल और मध्य प्रदेश की जो भी एग्जाम है, या तो मैं ये भी कह सकता हूँ इंडिया लेवल की कोई सी भी एग्जाम में अगर भूगोल आता है तो मैं आप लोगों को इतना इसके बारे में नॉलेज दे दूंगा, इतने फैक्ट आपको मैं बता दूंगा, जिससे आप लोग प्री एग्जाम तो आप यूपीएससी के लिए निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत शानदार तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्यों जरूरी है। सबसे पहले बात यह है कि ये सब्जेक्ट क्यों जरूरी है, हमारे लिए क्यों जरूरी है भूगोल। दोस्तों भूगोल का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप लोग जान रहे हो, भूगोल अगर मैं इसको बात करूं, भूगोल लिखता हूं यहां पर भूगोल, या इसे मैं इंग्लिश में ज्योग्राफी बोलता हूं, जियोग्राफी। तो अगर मैं इसका संधि विच्छेद करता हूं तो आप लोग जानते हो यहां पर आएगा भू प्लस गोल। ठीक है, भू का मतलब होता है यहां पर धरा। ठीक है, अगर आप लोग हिंदी में इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा सी दिक्कत आएगी, मगर मैं इसे जब इंग्लिश में इसको तोड़ूंगा तो आएगा जियो प्लस ग्राफी। ग्राफी, जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब अर्थ पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, ग्राफ स्टडी अध्ययन। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं पृथ्वी के अध्ययन को हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अध्ययन को हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं अगर इसके नाम से हम लोग जाएं। और भू प्लस गोल मतलब भू मतलब धरा, धरा के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। ये इसके नाम से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आखिर भूगोल होता क्या है। अगर मैं आपको समझाने की दृष्टि से बात करूं, कोई ये किताबों में कहीं आपको समझने नहीं मिलेगा कि मेरी नजरों में भूगोल क्या होता है। दोस्तों मेरी नजरों में भूगोल वो है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग की बात करें या जो भी हमारी पृथ्वी पर या भी जो भी हमारे विश्व में जो जीवित चीजें हैं, जिन पर जीवन है, तो उनको लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है अपने जीवन यापन करने के लिए, उन चीजों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। यहाँ पर अर्थ भी है और अर्थ के साथ साथ आप लोग देखते होंगे कि हम हमारे वायुमंडल की भी अध्ययन करते हैं भूगोल में। तो देखिए मैं इसे किस तरीके से क्लासिफाई करता हूँ और मैं किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसको एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, मगर वो समझने की दृष्टि से बहुत जरूरी है। तो हम लोग यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि आखिर भूगोल होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा, अगर मैं बात करूं, ये हो गया हमारा वायुमंडल, वायुमंडल। ठीक है, क्योंकि एक ह्यूमन को, अगर एक आदमी की बात करूं, एक ह्यूमन को अपने जीवन जीने के लिए या कोई भी चीज हो उसको अपना जीवन जीने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। वायु की जरूरी है तो हमें वायुमंडल समझना होगा। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो हमें जल की जरूरत होती है तो हमें जलमंडल समझना होगा। और अगर मैं बात करूं हमें रहना कहां पर है, स्थल पर, तो हमें स्थल मंडल समझना होगा। और जहां पर ये तीनों चीज मिलती है उसे हम लोग कहते हैं जैव मंडल, जैव मंडल। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भूगोल है वो भूगोल इन्हीं सभी चीजों के अध्ययन को हम लोग भूगोल कहते हैं। वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल या जैव मंडल के हम लोग अध्ययन को यहाँ पर क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। इन सभी चीजों का हमको अध्ययन करना है, वायुमंडल का, स्थल मंडल और जल मंडल का। वायुमंडल में हम किस चीजों का अध्ययन करेंगे, वायुमंडल में हम लोग जो हमारा वायुमंडल है वो क्या है, वो किस तरीके से हमने उसे पढ़ने की दृष्टि से क्लासिफाई किया है। जैसा कि आप लोग जानते हो क्षोभ मंडल, ठीक है, आयन मंडल, ठीक है, समताप मंडल, ओजोन मंडल, बाह्य मंडल, ये क्या होते हैं, इनमें किस तरीके से एक्टिविटी होती है, जो नेचुरल एक्टिविटी होती है वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, कहाँ पर प्लेन उड़ते हैं, कहाँ पर हम लोग सैटेलाइट लगाते हैं, कहाँ पर जो नेचुरल जो एक्टिविटी होती है वो होती है, जैसे बारिश का आना, बिजली का चमकना, ये सभी चीज़ कहाँ पर होती है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में वायुमंडल का
ठीक है, एटमॉस्फेयर का, वो हम लोगों को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मैं बात करूं जलमंडल की, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो हमारी अर्थ पर 70% से भी ज्यादा, मोर देन 70% यहाँ पर चारों तरफ वाटर है, ठीक है, चारों तरफ क्या है, वाटर ही वाटर है। तो पूरा हमारी जो अर्थ है 70% 71% से भी ज़्यादा यहाँ पर वाटर है। तो ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। तो इसे हमने हमारे समझने की दृष्टि से हमने इसे कई महासागरों में, ठीक है, ओशियन में, सागर, ठीक है, सी में, इसके बाद झील, लेक, नदियां, तालाब, इनमें बांटा हुआ है। इन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं जलमंडल में, हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं कि भाई ओशियन क्या है, तो सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, उस ओशियन की खासियत क्या है, ठीक है, उस ओशियन में बहुत बड़ा जो गर्त कौन सा है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पूरा का पूरा समुद्र के बारे में, महासागरों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसको जलमंडल के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, ठीक है। जल में जब हम जलमंडल पढ़ेंगे तो वहाँ पर जल में जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, जल की जो लहरें होती हैं, ठीक है, जल के अंदर आपने सुना होगा समुद्र के अंदर एक लहर आती है, तेज आती है, फिर चली जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपने इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है और इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आ जाता है स्थल मंडल। तो दोस्तों स्थल मंडल पे वह जमीन जहाँ पर ह्यूमन रहते हैं, या जैसे आप लोग पहाड़ की बात करेंगे, पर्वत की बात करेंगे, ठीक है, पठार की बात करेंगे, हिल्स की बात करेंगे, तो इनमें आप लोग जंगल की बात करेंगे, ठीक है, इसमें हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, वन जीव संचय की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों की बात करने वाले हैं, स्थल मंडल की बात करने वाले हैं, किस तरीके से ह्यूमन बीइंग यहाँ पर सर्वाइव करता है और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, तो हम इनका अध्ययन करेंगे, बहुत प्यार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। जितने भी जंगल हैं, जंगलों का अध्ययन करेंगे, पेड़ों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पहाड़ों का, पर्वतों का, सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ पर है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, ये हम लोग अध्ययन करेंगे, सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है, ये सभी चीजें हम लोग अध्ययन करेंगे। किसके अंतर्गत, हम लोग इसके स्थल मंडल के अंतर्गत उसका अध्ययन करने वाले हैं। और अल्टीमेटली क्या आ जाता है, जीव मंडल, मतलब जीवों के लिए मतलब जो जीवों के लिए ये तीनों चीजें जरूरी होती है, इसलिए हम लोग ये सब कुछ पढ़ते हैं और ये हम लोग भूगोल के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये भूगोल के अंतर्गत आता है। हमने कई किताबों में पढ़ने की दृष्टि से भूगोल को हमने दो भागों में बांट लिया है, ठीक है। एक तो हमने फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, और एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी की हम लोग बात करेंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग यहाँ पर पूरा वही समुद्र, पहाड़, पर्वत, इनके बारे में बात करेंगे। और ज्योग्राफिकल हम पॉलिटिकल में किसकी बात करेंगे, देशों की बात करेंगे, कितने देश हैं, उनकी क्या राजधानियां हैं, ठीक है, उनकी कैपिटल क्या है, वहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है, वहाँ कौन से देश इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वहाँ पर कौन सी भाई वहाँ पर क्या डेमोक्रेसी है या वहाँ की राजनीति कैसी है, ठीक है, वो हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। उस देश में क्या खास है, भाई वहाँ पर कहीं पर सोना मिलता है, कहीं पर चांदी मिलती है, कहीं पर यूरेनियम मिलता है, ठीक है, कहीं पर कुछ मिलते हैं, तो वो उन चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वो देशों के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या देखेंगे, पूरा का पूरा भाई पहाड़, पर्वत, पठार, जंगल, ठीक है, झरने, नदियाँ, ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे। तो ये हमने शुरुआत क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे भाग को मैं 3 भागों में बांटूंगा, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, और इसे मिटाने के साथ साथ मैं किस तरीके से आपको भूगोल पढ़ाने वाला हूं वो आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। हम किस तरीके से भूगोल पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसको समझना आपको बहुत जरूरी है। तो भाई बाइलिंगुअल में बताऊंगा मैं आप लोगों को, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश करूंगा, मगर ज्यादातर जो मेरी लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी रहेगी, क्योंकि आप लोग जानते हुए कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं या जो भी व्यूअर हैं हमारे चैनल के, वो हिंदी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो मोड ऑफ लैंग्वेज रहेगा बोथ रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। आप कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझने नहीं आती, मगर ज़्यादातर मैं यूज़ हिंदी ही करूँगा और समझाने का प्रयास आपको हिंदी में करूँगा। चलिए, तो यहाँ पर पढ़ने के हिसाब से मैंने अब आपको किस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा भूगोल, उसे मैंने 3 भागों में बांट दिया है, उसे मैंने 3 भागों में बांटा है। पहले तो मैं यहां पर विश्व भूगोल की बात करूंगा, विश्व भूगोल, ठीक है। फिर इसके बाद में भारत के भूगोल, भारतीय भूगोल, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। फिर इसके बाद में एमपी की भूगोल, ठीक है। यहां पर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, और फिर यहां पर एमपी की ज्योग्राफी, ये तीनों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर विश्व भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे क्या। आखिर
विश्व भूगोल में हम लोग हमारी पृथ्वी जो है उसका अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के अध्ययन हम दो तरीके से करेंगे, एक तो हम बाहरी अध्ययन करेंगे और एक इसका आंतरिक अध्ययन करेंगे। बाहरी अध्ययन में हम ये करेंगे कि हमने पृथ्वी को किस तरीके से कुछ काल्पनिक रेखाओं में, जैसे हम लोग अक्षांश और देशांतर कहते हैं, अक्षांश और क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ठीक है, बाहरी इसकी संरचना को हम लोग देखेंगे, पृथ्वी पर भी कैसे घूमती है, कितने चक्कर लगाती है, सूरज के चक्कर लगाती है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर की हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। और हम लोग इसमें ये देशांतर होते हैं जिससे समय मेजर किया जाता है, अक्षांश मतलब ठीक है लेटीट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड। तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हम लोग बात करेंगे, भाई लेटीट्यूड क्यों जरूरी है हमारे लिए, लॉन्गिट्यूड क्यों जरूरी है, इनसे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो नुकसान तो कुछ है नहीं, फ़ायदे ही हैं। किस लिए काम में आते हैं, भाई पृथ्वी के अंदर हमें समय मेजर करना है। ठीक है, वो किस तरीके से, क्योंकि गोल है पृथ्वी हमारी, तो कहाँ पर कितना समय होगा उसे हमें स्टैंडर्डाइज करके हर एक देश में समय की कोई दिक्कत ना आए, तो वो हमने क्या करा, किस तरीके से हमने लॉन्गिट्यूड खींचे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, वो सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। अक्षांश हमारे क्या बताते हैं, अक्षांश से हमें क्लाइमेट कंडीशन पता चलती है, हमारी अर्थ पर कहाँ पर कौन सी क्लाइमेट कंडीशन है, कहाँ पर तापमान ज़्यादा है, कहाँ पर तापमान कम है, कहाँ पर बर्फ जमा हुआ है। ठीक है, ध्रुव किस तरीके से हैं, तो हम इसको बात करने वाले हैं यहाँ पर अक्षांश देशांतर की। फिर इसके बाद हम लोग पृथ्वी की आंतरिक व्यवस्था को समझेंगे कि पृथ्वी किस तरीके से इंटरनल जो इसका स्ट्रक्चर है अर्थ का, ठीक है, क्रूड वगैरह कैसा है, कहाँ पर भाई कितना क्रस्ट होता है इसका। ठीक है, क्रूड क्या है, अंदर की बात करेंगे, कहाँ पर लावा निकलता है, कहाँ पर कौन से मेटल्स वगैरह हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके बाद जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं विश्व भूगोल, यहाँ पर विश्व भूगोल में हम लोग चर्चा करेंगे हमारे ब्रह्मांड की। ठीक है, ब्रह्मांड की हम लोग चर्चा करेंगे, यूनिवर्स की चर्चा करेंगे, यूनिवर्स क्या होता है। इसके बाद हम लोग हमारे सौरमंडल की बात करेंगे, यूनिवर्स में हम लोग आकाश गंगाओं की बात करेंगे, आकाश गंगा। ठीक है, गैलेक्सी की बात करेंगे, आकाश गंगा के बाद हम लोग सौरमंडल की बात करेंगे। ठीक है, सोलर सिस्टम की हम लोग बात करेंगे। सोलर सिस्टम में फिर हम लोग हमारे ग्रह की बात करेंगे, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं। ठीक है, उल्काएं क्या होती हैं, उल्काएं पिंड क्या होते हैं, धूमकेतु क्या होते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, कितने ग्रह होते हैं, बड़ा ग्रह कौन सा है, छोटा ग्रह कौन सा है, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है। आज मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा, क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ और क्या ज़रूरी है। बस ये आप लोग दिमाग में उतारते जाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी ये लेक्चर रहने वाला है। सिर्फ मैं आपको आज इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ और कितना आपको मज़ा आएगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। एक बार आप मेरे पूरे वीडियो देख लोगे, फिर आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास इतना कंटेंट होगा, क्योंकि दोस्तों कंटेंट इज द किंग। ठीक है, कंटेंट ही किंग होता है। अगर आपको एक ही जगह से परफेक्ट कंटेंट मिल जाए और बढ़िया समझाने वाला मिल जाए, तो आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कोई सी भी एग्जाम जहां पर भूगोल आता है, हम लोग बहुत डीप में जाने वाले हैं भाई, बहुत डीप में, अच्छे से बिल्कुल एलिब्रेट करते आपको चीजें समझाऊंगा। चलिए, तो ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, उल्काएं क्या होती हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं, धूल के कारण, ये सब चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर हम लोग पृथ्वी को और अच्छे से समझेंगे। पृथ्वी पर हम लोग यहाँ पर जब विश्व भूगोल की बात करेंगे तो हम लोग महासागरों को पढ़ेंगे, महासागर। ठीक है, महासागरों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, कितने महासागर हैं। ठीक है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। इसके बाद हम लोग महाद्वीप पढ़ेंगे। ठीक है, महाद्वीप, कंटिनेंट पढ़ेंगे कि कितने कंटिनेंट है 7 कंटिनेंट है, कौन सा बड़ा है, एशिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, कौन सी लोकेशन है, वहाँ पर कितने देश हैं। ठीक है, वहाँ पर कौन सी मुद्राएं चलती हैं, वहाँ पर क्या खासियत है। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर महाद्वीप पढ़ेंगे, महासागर पढ़ेंगे। तो महासागरों में क्या क्या इंपॉर्टेंस वो देख लेंगे। जब महाद्वीप पढ़ेंगे तो महाद्वीप में हम लोग उस महाद्वीप की सभी खासियत हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लो हमने एशिया महाद्वीप लिया, तो एशिया महाद्वीप के हम सभी कंट्रियों के बारे में जानेंगे, थोड़ा थोड़ा हर कंट्री के बारे में जानेंगे, वहाँ की नदी कौन सी खासियत है। ठीक है, वहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है, हर चीज़ मतलब जानने का प्रयास करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, फिर इसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पे आ जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी पे हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को मैं, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे भारत का बिल्कुल आपको नक्शा बनाने सिखाएंगे, कैसे नक्शा बनाया जाता है।
ठीक है, हमारे भारत का वही उत्तरी पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, कितने राज्य हैं, ठीक है, कितने राज्य हैं, उनकी कैपिटल क्या है, और हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव, इन देशों से हमारे कितने संबंध कैसे हैं, ठीक है, हम लोग इनके संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी बाउंड्री, ये कौन सी बाउंड्री है जो अलग करती है पाकिस्तान और भारत को, किसने बनाई थी, क्या हुआ था, ठीक है, नेपाल की बात करेंगे, भूटान की बात करेंगे, म्यांमार की बात करेंगे। तो हमारे पड़ोसी देश कितने हैं उनके बारे में अच्छे से चर्चा हम लोग करेंगे। फिर भारत के अंदर राज्य की बात करेंगे, तो हर एक राज्य को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फिर भारत के हम लोग भारत को भी हम लोग दो भागों में बांट लेंगे, फिजिकल और ज्योग्राफिकल, फिजिकल और पॉलिटिकल। फिजिकल में हम लोग यहाँ के पर्वतों की बात करेंगे, पठार की बात करेंगे। हमने पूरे भारत को हमने पढ़ने की दृष्टि से 7 भागों में बांटा है। यहाँ के भाई उत्तरी में यहाँ बात करेंगे हिमालय, तो भारत के अंदर हिमालय को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि हिमालय क्या होता है, हिमालय में कितने कितने हिस्से हैं, कौन कौन से पार्ट, ठीक है, हिमालय क्या है, हिमाद्री क्या है, ठीक है, दर्रे क्या है, काराकोरम वगैरह सब चीज़ अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हिमालय के बाद हम उत्तरी मैदान पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार के बाद हम लोग हमारा पूर्वी घाट पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट पढ़ेंगे, इसके बाद हमारे द्वीप पढ़ेंगे, मरुस्थल पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग पूरा अच्छे से समझ लेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग डेल्टाओं को समझेंगे, भाई यहाँ पर डेल्टा कौन कौन से, द्वीप कौन कौन से हैं, कौन सा बड़ा द्वीप है। यहाँ पर हम लोग ज्वालामुखियों को देखेंगे, क्या भारत में कोई ज्वालामुखी है तो कहाँ पर है। इसके बाद यहाँ के झरने देखेंगे, ठीक है, यहाँ की नदियाँ देखेंगे, नदियों को मतलब ड्रेनेज सिस्टम, पूरा नदियों का ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे, रोड देखेंगे, कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं, कौन से स्टेट हाईवे हैं, वो सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। यातायात के साधन देखेंगे, खनिज देखेंगे, ठीक है, खनिज संपदा देखेंगे, भाई कौन कौन से खनिज है भारत के अंदर, ठीक है, कौन कौन से आयात करता है, कौन से निर्यात करता है, सभी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से झील, झरने, नदी, तालाब, ठीक है, ये सब चीज़ देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है भारत के अंदर, ठीक है। ये भौगोलिक स्तर अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। चलिए फिर हम लोग मध्य प्रदेश के भूगोल पे आ जाएंगे। तो मध्य प्रदेश का भूगोल भाई ऐसा नहीं है कुछ अलग से हो, मध्य प्रदेश का भूगोल जो है वो भारत के भूगोल में ही मैं जब पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मगर मध्य प्रदेश का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है यार। मध्य प्रदेश में भाई कौन कौन सी चट्टानें हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन से झील हैं, कौन से तालाब हैं, कौन सी परियोजनाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे प्राकृतिक दृष्टि से कौन से त्योहार होते हैं, ठीक है, कौन से झरने हैं, जलप्रपात जिन्हें हम लोग बोलते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग स्ट्रक्चर, इसके रोड कौन से स्टेट, कौन कौन से रोड पास हुए हैं यहाँ से, सब चीज़ देखने वाले हैं। तो कुल मिला के हम लोग आपको बता दें कि हम लोग भूगोल में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। बस ये तभी संभव है जब आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से इसे लाइक करें, ठीक है, ज़्यादातर इसको लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट दें कि आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट कैसा लगा, ठीक है। मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या मेरी विज़न है, क्या मेरा मिशन है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने अपना मिशन और विज़न बता दिया है कि मेरा जो विज़न है वो है कि आप अगर ज्योग्राफी पढ़ो तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए और आप एग्ज़ाम में जैसे ही देखो आपके सामने वो नज़र आए कि यार सर ने हमको ये पढ़ाया था। ये मेरा इस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बस मुझे आपका साथ चाहिए, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा, मेरा जोश बढ़ेगा और इससे भी मतलब जो मैं पढ़ाने वाला था और भी ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करूँगा। मैं खुद मेहनत करूँगा आपके लिए मैं सब कुछ, ठीक है, दिन रात एक कर दूंगा आपको पढ़ाने के लिए। ज्योग्राफी में मैं आपको मास्टर बना दूंगा, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और इस चैनल को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दीपक सर के मैथ्स के अलावा भी आप लोगों को जीके के भी लेक्चर मिलने वाले हैं मेरे द्वारा। और भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैकल्टी जोड़ें आपके लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट के फैकल्टी आपके लिए मिले, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग हमारे पहले वीडियो विश्व भूगोल के अंदर, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय। तो कोशिश करना दोस्तों जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें, तो मैं जल्द से जल्द जितना संभव होता उतनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए पहला वीडियो जल्द से जल्द लॉन्च करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।